Hello friends, good morning. This is Dr. Shalini, Senior Consultant, Obstetrician and Gynecologist, Yadav Hospital, Nandini IVF and Fertility Center, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे डाइट एंड ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। अ लिटिल विच आई थिंक मेरी पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है और वो हमेशा मेरे पास एक क्वेरी लेके मेरी ओपीडी चैम्बर में आते हैं कि मैडम हम डिलीवरी के बाद क्या खा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है चाहे सिजेरियन, डाइट में आपका दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ है कि नॉर्मल में तो सब कुछ खिला देते हैं, सिजेरियन में नहीं खिला सकते। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, थोड़ा क्वांटिटी का ध्यान रख लेना कि बहुत भरपेट और बहुत ज़्यादा भर के नहीं खिलाना। सो व्हाट आई रिकमेंड टू ऑल माई प्रेग्नेंट लेडीज इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इज पानी खूब पीना है। बट पानी आपको गैलपिंग साउंड से नहीं लेना, जैसे गुटु 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 फटाफट फटाफट नहीं लेना। यू हैव टू जस्ट कीप टेकिंग सिप्स। आप गुनगुना पानी ले सकते हो, सादा ले सकते हो, ठंडा नहीं होना चाहिए फ्रिज का, जीरा अजवैन का ले सकते हो, सौंफ का ले सकते हो, नॉर्मल आरओ का पानी भी लेना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है, क्योंकि हम डिलीवरी के बाद बहुत सारी गर्म चीज़ें खिलाते हैं, बैठे रहते हो और पानी कम पीने से कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी आती है। सो डिहाइड्रेशन बहुत हो जाता है बॉडी में, तो कई बार पेशेंट्स को यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना। पानी आपको 2 से 4 लीटर आप कम से कम पिए, इन एनी फॉर्म, जिस फॉर्म में भी आपको पसंद है, पर धीरे धीरे पीना ही पीना है। दूसरी बात है डाइट में, इनिशियल 1 और 2 days वी स्टार्ट ऑन विद अ वेरी सॉफ्ट डाइट ऑफ दलिया, खिचड़ी, दाल, पानी, चाय, बिस्किट, चाय, ब्रेड, and we can always ask you to add on with the papaya because that helps in gas release and flatus नहीं बनने और गैस नहीं बनने देता। And once a lady is comfortable with that and stool pass हो जाता है, we always ask the ladies to start on normal diet। normal diet में आपको कैसे करना है, जैसे आप चपाती भी ले सकते हो, लेकिन अपने जैसे करना है, हर 2-2 दिन में एक नई चीज़ ऐड करने के लिए मैं बोलती हूँ। सपोज आपने जो आपका दलिया खिचड़ी वगैरह चल ही रहा था, फिर आप घी ऐड कर दो, फिर आप 2 दिन बाद उसमें पनीर ऐड कर दो, फिर आप दाल घी ऐड कर दो, फिर आप थोड़ा सा आटे में गूंदा हुआ आलू का पराठा ऐड कर दो। You can have idli, you can have chilas, you can have upma, poha, you can have utpam also, you can have a little pasta also, you can have sandwiches, paneer sandwiches ले सकते हो, no sambar, you can have dosa also। So ये सारी चीज़ें, you have a lot of variety in food। ऐसा नहीं है कि हम भूखे पेट रखते हैं। आलू का पराठा भी आटे में गूंद के आप ले सकते हो। पूरी आलू अगर मन है तो एक पूरी ले लिया और थोड़ी सी तरी के साथ ले लिया, बट बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए। बट वॉट यू हैव टू अवॉइड इज गैसी वाली चीज़ें, जैसे राजमा, चना, कड़ी, भिंडी, अरबी, गोभी, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल और सिजेरियन दोनों में ही अवॉइड करनी है। सो दैट बाय 40 days माई लेडी इज ऑन नॉर्मल डाइट एज अदर फैमिली मेम्बर्स। बिकॉज अगर हम मेरी माँ भूखी रहेगी तो वो कैसा उसमें मिल्क प्रोड्यूस होएगा, और मिल्क अगर अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा, जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी नहीं होगी, तो बच्चा भूखा ही रहेगा। सो फिर मदर स्ट्रगल करती रहती है कि इसका पेट नहीं भरता, हर 5-5 मिनट बाद मांगता है, अभी फीड करा के सुलाती हूँ, फिर रोने लग जाता है, फिर टॉप फीड करानी पड़ती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड दैट इज द रीज़न मेरी ये जो वीडियो है मेरी सारी मदर्स के लिए है, जो मेरी प्रेग्नेंट लेडीज़ की मदर, दैट मीन्स मदर इन लॉज के लिए है। क्योंकि उनका ये मानना रहता है कि नहीं खिलाएंगे तो बच्चे को गैस बन जाएगी। अरे बच्चे को तो गैस वैसे भी 3 महीने बनेगी। मैं ये नहीं कह रही बहुत सारा मिक्स वैरायटी ऑफ फूड दो, पर आप माँ को भूखा भी नहीं रखें। सो दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात है, क्योंकि हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग में मोस्टली स्ट्रगल रहता है कि मैडम ये अपने मुँह नहीं लगाता या फिर हमारे कट पड़ गया है। तो आपको 2 चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है कि फर्स्ट फ्यू डेज तो एकदम से दूध नहीं उतरेगा, लेकिन हम बच्चे की सकिंग एंड लैचिंग, ताकि माँ की छाती के भी लग रहा है ना अगर बच्चा, तो भी 3rd डे तक आराम से दूध उतरना शुरू हो जाता है। आपको ऑल्टरनेट ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से। कोशिश करें 20 से 40 मिनट तक आप पूरी ब्रेस्ट फीड कराएं। उसके बाद भी बच्चा क्रैंकी या कुछ लग रहा है तो आप ऊपर की टॉप फीड दे सकते हैं, पर कोई गाय का दूध, कोई और ऊपर का दूध आप प्लीज़ बच्चे को नहीं दें, बिकॉज उससे बच्चे का पेट और ख़राब हो जाता है। अब कई बार सकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है बच्चों की, जिसकी वजह से कट पड़ जाता है या कई बार बहुत ज़्यादा क्रैक आ जाता है निपल में। सो द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड रेमेडी इज़ जो फर्स्ट मिल्क आपका निकलता है ब्रेस्ट से, आप उसको लगा सकते हैं, या जो रोटी के ऊपर घी है आप उसको भी लगा सकते हैं। देन देयर आर ऑइंटमेंट्स, वो हम देख लेते हैं कि कोई पस नहीं है तो हम उस हिसाब से कर देते हैं ऑइंटमेंट। नहीं तो फिर हम 1-2 दिन के लिए रेस्ट बोलते हैं कि ब्रेस्ट से डायरेक्ट आप लैचिंग ना करा के थ्रू सिलिकॉन निपल शील्ड आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं। क्योंकि अगर आप
ये सारी ऑइंटमेंट्स भी लगा लो, लेकिन अगर डायरेक्ट कांटेक्ट और सकिंग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अगर स्किन को रेस्ट नहीं मिलेगा तो हीलिंग नहीं हो पाती है। तो 2 चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी आपके साथ शेयर करना इज़ द पेशेंस। 2-4 दिन लगते हैं, लेकिन ये 2-4 दिन की मेहनत आपको 6 महीने का आराम देती है। एंड 1 दिन का बच्चा कभी भी 1 दिन की माँ को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी रखना ज़रूरी है कि मेरा फीड मेरे बच्चे के लिए बहुत ही मतलब सफिशेंट है, मेरे बच्चे को ऊपर के दूध की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो सारे बोल के नहीं दूध पूरा नहीं हो रहा, बच्चे का भूख पेट नहीं भर रहा, ऊपर का पिलाओ, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है ऑन द मिल्क प्रोडक्शन। एंड तीसरी चीज़, व्हाइल यू आर ब्रेस्ट फीडिंग द बेबी, नो फोन्स, नो गॉसिप्स, जस्ट पुट पॉजिटिव वाइब्रेशन सो दैट जो भी आप दूध पी रहे हैं, पिला रहे हैं बच्चे को, वो सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ बच्चे को मिले और बच्चे का पेट भरे। So friends, this is a very short information about breastfeeding, and if there will be any queries which I'll get on WhatsApp, I'll make another video of regarding breastfeeding. So thank you so much.